मैं इस समय थांदला में हूँ और थांदला में आपको उस रणजी प्लेयर से मिला रहा हूँ जिसने मेघालय के लिए हाल ही में बैक टू बैक 2 डबल सेंचुरी मारी है। 3 इनिंग्स खेलने को मिली और 2 डबल सेंचुरी। और ये खिलाड़ी अब दस्तक दे रहा है न सिर्फ आईपीएल में बल्कि टीम इंडिया के लिए भी। झाबुआ ज़िले के थांदला में मौजूद हैं अपने होम ग्राउंड पर। वो जब भी होते हैं तो प्रैक्टिस करते हैं। तस्वीरें हम आपको बताते दें कि आज भी उन्होंने यहाँ प्रैक्टिस की है, बैटिंग की है। विकेट कीपर बल्लेबाज हैं तो विकेट कीपिंग की भी उनकी प्रैक्टिस जारी है। अपने होम ग्राउंड को नहीं भूले हैं। अर्पित भटेरा मेरे साथ में हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपको बधाई बैक टू बैक डबल सेंचुरी की। थैंक यू सो मच भैया। आपसे ये जानना था कि ये क्रिकेट की जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई? क्रिकेट की जर्नी मेरी थांदला जिला झाबुआ से स्टार्ट हुई और बिल्कुल हम ट्राइबल क्षेत्र से हैं तो यहाँ पे क्रिकेट की इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो क्रिकेट खेलने के लिए जैसे मेरे दोस्त भैया गोलू उपाध्याय हुए, हम लोग फर्स्ट टाइम बड़ौदा गए थे खेलने के लिए। फिर हमारे जगह सर ने भी स्कूल के टाइम से मेरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया और यहाँ से मैं फ़र्स्ट टाइम बड़ौदा गया। फिर बड़ौदा में भी सारा अच्छा क्रिकेट खेला, 19 खेला, 23 खेला, रंजो फिट टीम में भी रहा। हार्दिक पांड्या, दीपक हुड्डा मेरे मैच बैठे, मैंने बड़ौदा को लीड भी किया 1 साल। और वहाँ पे कुछ 19-20 हुआ तो 2017 में मैं एनओसी लेके मेघालय चले गया क्योंकि वहाँ पे मेरे अंकल आंटी रहते हैं। तो फिर मैं 2017-18 में वहाँ शिफ्ट हो गया और 2024 आफ्टर 6 ईयर्स मैं मेघालय के लिए सिलेक्ट हुआ। मेघालय क्रिकेट एसोसिएशन ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और कुछ जो ऑफिशियली है उनके कारण मैं सिलेक्ट हुआ और अभी आज मेघालय के लिए खेल रहा हूँ। तो अभी आपने जो डबल सेंचुरी की है किन टीमों के अगेंस्ट की है? मैंने फर्स्ट मैच मेघालय में था, सिक्किम के अगेंस्ट 200 की है और सेकेंड मैच हमारा अरुणाचल के अगेंस्ट सूरत में था, उसमें भी मैंने 207 की है। तो रणजी में अभी तक आपके कुल कितने मैच हो गए मेघालय से? मेघालय से मेरे 8 मैच हो गए ब्रो अभी तक। और उसमें कितने इनिंग्स खेली हैं आप? 8 में मेरी 13 इनिंग्स है 8 मैच में और कुछ 550 रन जैसे हैं, 45 का एवरेज समथिंग है। और इस साल आपने कमाल कर दिया। क्या इच्छा है आपकी आगे? आईपीएल की कोई इच्छा है या टीम इंडिया में शामिल होने की? बिल्कुल, एज ए क्रिकेटर हम क्रिकेट जब स्टार्ट करते तो यही सोच के करते हैं कि हम इंडिया के लिए खेलें, आईपीएल के लिए खेलें, अपने स्टेट के लिए अच्छा कर पाएँ, मेघालय के लिए। और बिल्कुल आने वाले समय में मैं आईपीएल खेलना चाहूँगा और मेहनत करूँगा, प्रोसेस पे ध्यान दूँगा और इंडिया के लिए भी खेलना चाहूँगा। कभी मध्य प्रदेश की टीम के लिए खेलने का विचार आया? ऐसा तो कभी आया नहीं क्योंकि मैं छोटे में से ही कभी यहाँ क्रिकेट खेला ही नहीं क्योंकि मेरे पापा बस कंडक्टर है तो वो सूरत जाते थे बाय बस, तो उन्होंने मुझे बड़ौदा रख दिया था और मैं वहीं सारा क्रिकेट खेला अपना स्टार्टिंग से छोटे से, तो कभी मध्य प्रदेश में कभी ट्राई नहीं। अक्सर क्या है, खेलकूद को लेके जो पेरेंट्स होते हैं वो यही कहते हैं कि भाई इसमें क्या रखा है। आपके परिवार ने कितना सपोर्ट किया? बिल्कुल ऐसा रहता ही है, हम लोअर मिडिल क्लास से आते हैं तो ये सारी चीज़ें होती है, फाइनेंशियल क्राइसिस तो होते ही हैं। बट मेरे मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, फादर ने तो किया ही किया। बट आज अनफॉर्चुनेटली बीच में 6-7 साल मेरे पूरे खाली गए। जो मेरी जर्नी रही, मैं एक छोटे से थानला से आप सोच सकते हैं मेघालय इसी जगह में शिलोंग में जाके रहना और खेलना, बहुत डिफरेंट थिंग्स है। बट ऑब्वियसली फैमिली ने सपोर्ट किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे कम दी, उसके कारण मैं सर्वाइव कर पाया। और अनटिल अनलेस आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ तो मेरी फैमिली के कारण ही, मॉम डैड के कारण ही, मम्मी पापा के कारण। चलिए, शुभकामनाएं आपको। देखिए, एक मेघालय कभी बदनाम हुआ था सोनम रघुवंशी के कारण। मध्य प्रदेश की थी वो, लेकिन अर्पित भटेरा भी मध्य प्रदेश के हैं जिन्होंने मेघालय का गौरव बढ़ा दिया। जगत सर हमारे साथ में हैं। कैसा लग रहा है आपने इनको शुरुआत में? बहुत खुशी सर, इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात ही नहीं हो सकती है। जब हमने मध्य प्रदेश के स्पोर्ट्स ग्रुप पे डाला या जितने भी स्पोर्ट डाला तो इतनी बधाइयाँ मैं कल्पना नहीं कर सकता। और इतनी इसके लिए दुआएं की हैं सबने कि, और सबसे पहली तो दुआएं भी यही कर रहे हैं कि इस बार ये आईपीएल में और इंडिया टीम के लिए खेले। और सर बहुत संघर्ष किया इसने, जब भी ये बड़ौदा से इसको नहीं खिलाया, यहाँ आता था 2-2 घंटे हम घूमते थे, तब मैं हमेशा इसको एक बात कहता था कि अर्पित एक अवसर इस पर ज़रूर देगा, तो मेहनत करने में पीछे मत हटना। और इसने काफ़ी मेहनत की और उसी का परिणाम है सर आज ये यहाँ पर है। बहुत खुशी की है बात है। और हम सब थानला स्पोर्ट्स, पूरे ज़िले के स्पोर्ट्स इसके लिए दुआएं करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ये आगे बहुत अच्छा करे और अपने परिवार और मध्य प्रदेश का नाम रोशन करे। लल्लू भाई, साथ में आप शुरू से हैं, आपको लगता था कि ये इस लेवल पे जाके खेलेंगे? आपका चैनल का धन्यवाद जो आप यहाँ पर इस खबर को कवरेज करने के लिए आए सर। मैं बताना चाहूँगा कि सावन क्लब के हम सभी खिलाड़ी हैं। चूँकि ये ग्राउंड विजय क्लब से सावन क्लब को डाइवर्ट हुआ, हम खेलते रहते थे, जगत सर हमारे गुरु रहे। जब हम इनको जामली क्रिकेट खिलाने के लिए लेकर के गए तो एक ये जनरल एक स्कूल का बालक था, तो उन्होंने 7 लगातार चौके मारे। मेरी और विजय की एक बात हुई कि विजय अपने को जाना ही है बड़ौदा, तो अपन इसको लेकर के चलते हैं।
तो इसके पिताजी ने ना बोला, इसकी माँ ने बोला लेकर के जाइए। मेरा 3,000 रुपये महीने की व्यवस्था चाहिएगी। तो अंकल थोड़ा नाराज़ हुए, बोले कैसे करेंगे। तो सर हम लेकर के गए और उसके बाद हमने भी क्रिकेट खेला। मेरा एक्सीडेंट के कारण और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण विजय और हम दोनों रिटर्न हुए। लगातार हम यहाँ जो प्रैक्टिस कर रहे थे वो इस बैट्समैन जो कि खड़ा रह सकता है, कम से कम हमारी गेंद खेले, तेज आती थी तो उसने अपनी प्रैक्टिस की। और बड़ौदा से जब आता था तो बहुत निराश रहता था कि सिलेक्शन में नाम नहीं आ रहा है, मेरा सिलेक्शन में नाम नहीं आ रहा है। फिर बाद में जब इन्होंने अपनी जर्नी शिलोंग में छोड़ने के लिए गया विजय और हम स्टेशन छोड़ने के लिए बात की, और उस दिन भगवान से ज़रूर प्रे की थी कि लड़का एक स्टेट के लिए रणजी ट्रॉफी खेले। सबसे पहले फिर हम इनको जामली लेकर के गए टेनिस बॉल टूर्नामेंट में। पेटलावत के सामने मैच था तो हमारे बीच काना जो आज उपस्थित नहीं, मतलब डेथ हो गई उनकी, उन्होंने कहा कि इसको ओपनिंग ही उतार दे, अच्छा खेलता है। तो इन्होंने 7 चौके लगातार मारे। उसी दिन हमने जब बस से हम रिटर्न आ रहे थे तो हमको जाना था बड़ौदा। फिर हम इनको बड़ौदा लेकर के गए। माता पिता की सहमति, पिता की तो नहीं थी, लेकिन माता जी ने कहा कि ले जाओ तुम, खर्चा भी आएगा तो मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं। तो वहाँ जाने के बाद में इसने काफ़ी प्रैक्टिस की। हम जिस ग्राउंड में खेले उस ग्राउंड से ही इरफान पठान, यूसुफ पठान का ओरिजिन हुआ था। तो वहाँ हमको भी वेटेज मिला, मेरा भी सिलेक्शन हुआ क्लब मैचेस के लिए। अर्पित का क्लब मैचेस के लिए सिलेक्शन हुआ। जब विजय कुछ परिस्थितियों के कारण थानला रिटर्न आए थे, वापस विजय का आना हुआ। 1-1.5 साल लगभग वहाँ पे हमने प्रैक्टिस लगातार की। उस समय हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया कि थानला से एक एसटी क्षेत्र से लोग आए हैं। इसके बाद निरंतर अर्पित प्रैक्टिस करता रहा। बीच में हमसे जब उसने बात शेयर की कि बड़ौदा में मेरा 2-3 साल हो गया है, संघर्ष काफ़ी चल रहा है, तो एक नई जगह में जाने की सोच रहा हूँ। मैं शिलोंग लेकर के गया, विजय और हम लोग सब गए स्टेशन के लिए। फिर स्टेशन से हम लोग वहाँ गए। वहाँ जा कर के इसने कंडीशंस को समझा। 4 साल के डेडिकेशन के बाद आज 2 दोहरे शतक हैं, दूसरे ही मैच 2 लगातार, जो कि 2 एक ही बार हुआ है। अगर ये तीसरा मार देते तो ये एक इतिहास होगा। लेकिन जिस पोजीशन पे गए हैं, हमें खुशी हो रही है कि हमारे साथ खेलने वाला एक बच्चा वहाँ जा चुका। और सारे स्टूडेंट जो हैं, गुड्डू जोशी, अपने जगत सर, इन्होंने इनको यहाँ पर तैयार किया है। दशहरा मैदान इसका साक्षी है सर, दशहरा मैदान से ओरिजिन है। चलिए, आज भी देखिए दशहरा मैदान पे ही प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल सर, हमारे साथ बचपन से खेला है अर्पित, और आज इस प्लेटफॉर्म पे जाके खेल रहा है। बहुत बहुत खुशी होती है कि जो हम नहीं कर पाए, इसके साथ में आज हमारा दोस्त, हमारा भाई आगे जाके क्रिकेट खेल रहा है और एक अच्छे लेवल पे खेल रहा है और रन भी कर रहा है। तो इसके लिए शुभकामनाएं कि आगे जाके अच्छे और रन करें, फिर से दोहरे शतक पे दोहरे शतक लगाए और इंडिया टीम और IPL के लिए जल्द से जल्द सिलेक्ट हो। तो थानला के दशहरा मैदान पर आकर हमने अर्पित भटेवरा की प्रैक्टिस भी देखी। आज भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि उनका मैच होना है, और ये जो डेडिकेशन है यही किसी खिलाड़ी को आगे ले जाता है। इनके जो पिता हैं सुभाष भटेवरा जी, वो आज भी कंडक्टरी करते हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी की बात है। 10-12 साल से मेहनत कर रहा है और अब उसकी मेहनत थोड़ी रंग ला रही है। हम उम्मीद यही है हमको कि जल्दी से जल्दी वो IPL में खेले और झाबुआ ज़िले का और अपने गांव का, तहसील का, थानला का नाम रोशन करें और अपने मध्य प्रदेश का नाम रोशन करें, ऐसा हमारा उम्मीद है। काफ़ी संघर्ष किया साहब, 10 से 12 साल से उसको रखा हमने, बड़ौदा अकादमी में रखा। वहाँ उसका नहीं हुआ तो फिर मेघालय भेजा उसको, उसके अंकल आंटी के पास में। वहाँ उसने संघर्ष करके और वो रणजी ट्रॉफी में सिलेक्शन हुआ उसका, और इसके बाद में आज वो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। बड़ी खुशी की बात है, हम बहुत खुश हैं और आगे भी अच्छा वो परफॉर्मेंस करे और IPL में जल्दी से जल्दी आ जाए और इंडिया टीम में जल्दी जल्दी आ जाए। ये हमारी मनोकामना है ऊपर वाले से, भगवान से, और हमारे गांव का और राज्य का और ज़िले का नाम रोशन करे। बस ऐसी उम्मीद रखते हैं हम, और क्या।